सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को एक मुकदमे का फैसला किया, उसमें जजमेंट दिया। मुकदमे का नाम था सुब्रमण्यम स्वामी, आप जानते हैं कौन है, बीजेपी का एमपी, उसने पिटीशन डाली थी। तो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग, ये एक पिटीशन डाली, इस पर फैसला आया 8 अक्टूबर 2013 को। इस 8 अक्टूबर 2013 के फैसले में पैरा नंबर 27 पर, रेहान भाई मैं दूंगा कॉपी, आपको पढ़ना। पैरा नंबर 27 पर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि ईवीएम से साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कहा इस बात को, यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानना है कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है। आपकी और मेरी बात का मतलब नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात का तो कोई मतलब है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम मशीन ठीक नहीं है, इससे पारदर्शी, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए था? ईवीएम को खत्म कर देना था, बैलेट पेपर से चुनाव कर देना था, यही तो करना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया? सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ में एक और मशीन लगा दी, जिसे वीवीपैट कहते हो, जिसमें पर्ची निकलती है, जिसमें आप देखते हैं, आप वोट डालो तो आपको पता लगता कि आपने जिसको वोट डाली उसी को गई है। बेईमानी है सारी की सारी, मशीनें सारी बेईमानी। क्यों बेईमानी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी, हाई कोर्ट के जज भी और सेशन जज और मजिस्ट्रेट भी, कलेक्टर, एसपी, प्रोफेसर, एडवोकेट, पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। जानते नहीं जानते? नहीं जानते ना। तो जब पढ़े लिखे नहीं जानते, और इस देश की तो आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है नहीं है, इसका मतलब यह हुआ इस देश के 100 में से 99 लोग, यानी 99% आबादी नहीं जानती ईवीएम कैसे काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन खत्म नहीं कर देना चाहिए था, नहीं किया, दूसरी मशीन लगा दी। अब मैं एक बहुत मोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं और बताता हूं आपको। मानिए 2 मशीनें हैं, ये मशीन, इसे समझो, ये जो माइक है आज इस समय ये समझो कि ये ईवीएम मशीन है और ये गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये मशीन गड़बड़ है, इससे साफ सुथरा इलेक्शन संभव नहीं है। और एक मशीन ये और रख दी लाके, क्या है ये? वीवीपैट, जिसमें दिखा में पर्ची आवे, जिसमें एक ये रख दी। तो ये जो ईवीएम मशीन है, इसको सुप्रीम कोर्ट कह रही गड़बड़, और ये जो इसको दोबारा दूसरी ये मशीन लगा दी। तो 2 मशीनों में से एक मशीन तो गड़बड़ है, इसे तो सुप्रीम कोर्ट भी मान नहीं है। तो ये जो इलेक्शन जितना भी हो रहा है, क्या इसमें से आधा इलेक्शन बेईमानी और गड़बड़ का नहीं हो गया? होगा नहीं हो गया। लेकिन यह मोटी सी बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आती कि तुम कर क्या रहे हो। हालांकि ईवीएम मशीन को हटाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि जब जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हो उसको जानते ही नहीं कोई कैसे, क्योंकि जिस दिन चुनाव होता है बस उसी दिन जाते हैं हम, और उसी दिन हमें बताया जाता है, वो जो बैठा होता है ना, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह सब बैठे होते हैं वहां, वो कहता है साहब इस बटन को दबाना, और बटन दबा देते हैं, बत्ती जल जाती है लाल, और हम समझते हैं वोट पड़ गए, और बाद में पता लगती है हमारी वोट तो बीजेपी को चली गई। होता नहीं होता? तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये मशीन हटा के, जो खराब है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए था, नहीं किया। तो क्या करें? उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में कितने मुकदमे डाले गए, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या करें? तो हमने उसका एक तरीका अपनाया कि हम उसका विरोध करेंगे, और हमने विरोध किया। 30 मई 2019 से लगातार जंतर मंतर पर हमने आंदोलन किया, धरने दिए 5-6 बार, राष्ट्रपति को 4 बार ज्ञापन दिया, सारे सबूतों के साथ सारी चीज लिख के दी, लोगों को बताया, पूरा पेज सबूतों सहित, सारे तथ्यों सहित हमने तैयार किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सहित। लेकिन लोगों को जब बुलाओ, इसीलिए मैं कहता हूं इस देश के नेता ही नहीं, इस देश की जनता भी मुर्दा है, मुर्दा लोग हैं। तो लोगों को जब बुलाओ वो भी नहीं आते, तो क्या किया जाए? हमने एक उसका तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? चलिए आपको बुलाते हैं, आप वहां नहीं आ सकते, आज की तारीख में तो मैं समझ सकता हूं भाई, दिल्ली अगर जाओगे तो भैया कहां से 200 रुपए किराए का, हमें 250 रुपए, नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि जब रोजगार खत्म है, पैसा है नहीं, जो घर में था वो भी नोटबंदी के माध्यम से सारा पैसा निकाल लिया,
तो क्या किया जाए? नहीं जा सकते, मैं मानता हूं, लेकिन आप घर में रह के तो हमारी इस लड़ाई में मदद कर सकते हो। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? हमने इसका एक तरीका निकाला, ये फॉर्म हमने बनाया। इस फॉर्म पे हमने लिखा ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान। ऊपर इसके नीचे है हमारी पार्टी का नाम, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, और संक्षेप में पार्टी का नाम अंग्रेजी में आरजेएसपी, हिंदी में राजसपा। और उसके नीचे हमारा नारा जनहित है, लक्ष्य हमारा जनहित है, संघर्ष हमारा। और उसके बाद हमने लिखा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीशों और भारत के राष्ट्रपति महोदय से देश हित में विनम्र निवेदन, क्या ईवीएम और वीवीपैट मशीन हटाओ, बैलेट, चुनावों में बैलेट पेपर वापस लाओ। और इसके नीचे आपको जो भरना है, यहां जो वोटर है उसका नाम, उसका फोन नंबर, और उसके आगे जिस लोकसभा क्षेत्र में वो रहता है उस लोकसभा क्षेत्र का नाम, और उसके आगे जिस राज्य में वो रहता है उसका नाम। बस इसके आगे साइन कर देना या अंगूठा लगा देना। सिर्फ इतनी सी सूचना भरनी है, ये तो भरी ही जा सकती है। मैं समझता हूं इतना जिंदा तो हैं ही लोग, ये भरी जा सकती है ना। हम यही कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस देश में लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं 135 करोड़ की आबादी में, और हम ये मानते हैं इन 90 करोड़ में से अगर 50 करोड़ लोग, हम टारगेट 50 का लेके चले, 40 हो जाए, 35 हो जाए, 30 हो जाए, कुछ तो हो, कि इनमें से अगर 50 करोड़ मतदाता इस पे साइन करके हमें दे दें, अपना नाम और मोबाइल नंबर भर के और साइन करके दे दें, तो हम सुप्रीम कोर्ट से जाकर लड़ सकते हैं कि इस देश की आधी से अधिक आबादी नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो, तो आपने क्यों चालू रखा हुआ है, इसको बंद करो। आज की तारीख में तो हमारे पास लड़ने के लिए कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। पर जब इतने लोगों के साइन होंगे तो हमारे पास सबूत होगा इतने लोग नहीं चाहते कि चुनाव हो। अब उत्तर प्रदेश में 2022 में फरवरी मार्च में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में वोटर है तकरीबन 15.5 करोड़। चुनाव पंजाब में भी है, वहां तकरीबन 2.25 करोड़ वोटर है, 2.25 करोड़। उत्तराखंड में है, गोवा में है और मणिपुर में। कुल मिलाकर लगभग 18 करोड़ वोटर इन 5 राज्यों में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इन चुनावों से पहले अगर 9 करोड़ लोग भी इस फॉर्म पे दस्तखत करके हमें दे दें, तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़के ईवीएम को खत्म करवा देंगे। साथ तो आपको देना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, उस रास्ते पे आगे आगे आपसे मैं चल सकता हूं। कोई गोली लगेगी तो मैं देखूंगा उसे, कोई लाठी चलेगी तो मैं देखूंगा, कोई भाला बल्लम चलेगा तो पहले मेरा सीना चीरेगा, आपके पास बाद में आएगा, लेकिन साथ तो आप ही को देना पड़ेगा। इसलिए ये लड़ाई हमने शुरू करी है। और इसके बाद करना क्या है, इस फॉर्म को भर के 10 सामने होंगे साइन और 15 साइन होंगे पीछे, कुल 25 एक फॉर्म पे। इस फॉर्म का फोटो खींच के आगे पीछे से, ये नीचे नंबर दे रखे हैं 2, इनमें से किसी भी एक नंबर पर, चाहे इस पे चाहे इस पे, इस नंबर पर फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो। इतना तो कर ही सकते हो। आपको साथ देना होगा, क्योंकि चाहे मैं हूं या कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो या कोई भी पार्टी हो, अगर ईवीएम है तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। और जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बीजेपी ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी। दावे के साथ कह रहा हूं, ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, 50 एमएलए जीत के नहीं आएंगे बीजेपी के, बाकी की जमानत जब्त होगी। चाहे कितना भी हल्ला मचा लो वो हिंदुत्व का, चाहे कितना भी कर लें, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। कोई नहीं बोलता, कोई पार्टी, कोई नेता नहीं बोलता, कोई दिक्कत नहीं, हम बोलेंगे, हम देखेंगे कैसे नहीं हटती। आप साथ में खड़े हो जाइए, आप साथ दीजिए, हम हटाएंगे इसको, लेकिन साथ देना पड़ेगा। कुछ लोग करते हैं आपत्ति, क्या कहते हैं, बड़े बड़े मजेदार लोग कहते हैं, साहब ये तो आपकी पार्टी का
अरे भैया, जब हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो नाम किसका लिखना, दूसरे का? भाई हमारी पार्टी लड़ी है तो नाम भी तो हम अपनी पार्टी का लिखेंगे। और इस पर साइन अगर कर दोगे, दस्तखत कर दोगे, तो क्या तुम वोट दे रहे हो हमें? हम वोट तो नहीं मांग रहे तुमसे। भाई वोट तुम्हारी मर्जी है, जिसको देना चाहो दो। अगर हम अच्छे लगते हैं, हमारी पार्टी अच्छी लगती है, हमारी पार्टी को दे देना, हमारे कैंडिडेट को दे देना, नहीं तो जो अच्छा लगे उसको दे देना। पर इसमें तो कर ही सकते हो, क्योंकि अगर ये है तो भैया तुम भी कितनी कोशिश कर लेना, विधानसभा पहुंचो तुम भी नहीं है, नहीं है। तो पहले विधानसभा में पहुंचने के लिए उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है उसे तो गिराओ, उसे तो ढाओ, उसे तो खत्म करो। वो दीवार अगर खत्म नहीं है तो तुम कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो नहीं करेंगे। वो डरपोक लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, एमएलए हो एमपी, मरे हुए लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, और उनका कोई नुकसान भी नहीं होता। नुकसान होगा आपका, आपका आपका नुकसान होगा, हम सबका नुकसान होगा। क्योंकि मरती जनता नेता का कुछ नहीं होता, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यह समस्या हमारी है, दिक्कत हमारी है, इसका हल भी हम ही को निकालना पड़ेगा। इसी के लिए लगातार भाग रहे दौड़ रहे हैं, आपके बीच में हैं। ये फॉर्म हम आपको देके जाएंगे। अगर कोई भी एक साथी 25 साथियों के साइन करा सकता तो एक ही फॉर्म काफी है। अगर लगता है कि नहीं मैं 100 या 200 के कराऊंगा, इसकी फोटो कॉपी करा लीजिए आप, खाली पेपर की कॉपी करा के वो कर लीजिए। 1 रुपए में कॉपी हो जाती है, 2 में हो जाती होगी ज्यादा ज्यादा, ठीक है। नहीं है तो हम दे देंगे आपको। लेकिन चुनाव में जाने से पहले इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है, तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। और साथियों, आपसे एक ही निवेदन करूंगा, अपने परिवार और अपने बच्चों को बचाने के लिए, आने वाली आफत से बचाने के लिए जिंदा इंसान की तरह संघर्ष करो, लड़ो। किसी के गुर्दे में इतना दम नहीं है कि जब तुम खड़े होगे तुम्हें यही फूंक मार कर उड़ा देगा। मुझे तो उड़ा नहीं सके अभी तक। मैं तो लगातार 2.5 साल से खूब खोद रहा हूं उनकी गोभी को, खूब खुल के बोल रहा हूं ना, सबूतों के साथ बोल रहा हूं ना। मेरा अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सके, और आप बिगाड़ भी लें, मुझे मार भी दें तो क्या फर्क पड़ता है? मैं हमेशा तो जिंदा रहूंगा नहीं। अमर बूटी तो खा के नहीं आया, अमृत पी के तो आया नहीं, हमेशा जिंदा रहूंगा। लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शेर की तरह दहाड़ूंगा और समाज को और लोगों को बचाने का प्रयास करूंगा। पर दावा करता हूं, अगर आप साथ में खड़े हो जाओ, बस इनके तोप तमंचे, इनकी सारी सरकार कुछ नहीं है। मोदी की तो टांगे कांपती हैं से। मैंने उस जैसा कायर आदमी, उस जैसा डरपोक आदमी दुनिया में नहीं देखा। 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका। एक मतलब सवालों से डरता है, हर उस सच्ची चीज से डरता है जो कहीं से सामने आ रही है, उसे रुकवाता, बंद करता, किसी को पता ना लग जाए। अबे तेरी 56 इंच की छाती है तो डर काहे बुरा, काहे को दम सूख रहा तेरा? टक्कर लेना उसे, सामना कर, उसका जवाब दे। जवाब नहीं देगा, वह बोलता रहेगा। आप नहीं बोलेंगे, वही बोलेगा। बोले जा, मन की बात, कोई काम की बात नहीं। ये हम सबको समझने की जरूरत है। जिन्हें हम समझते हैं बहुत मजबूत है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई लड़ नहीं रहे, और हम तरीके से अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, और हम बेवजह डरे हुए हैं। एक आदमी को डरा सकता है कोई, 2 को डरा सकता है, 10 को नहीं डरा सकता, और लाख हो जाए तो किसी को नहीं डरा सकता। और हमारी संख्या तो करोड़ों में है, हम तो करोड़ों में इतने हैं। अगर इकट्ठे हो गए तो इनका तो वैसे तेल निकाल देंगे हम। इनकी औकात क्या है, यह समझने की जरूरत है साथियों। और जो डरता है उसी को डराया जाता है, जो डरता नहीं उसको कुछ नहीं कह सकते। मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं आपने देखा है किसी मजबूत आदमी के साथ में मॉब लिंचिंग हुई हो? किसके साथ होती है? रेहड़ी वाले के साथ, ठेली वाले के साथ, रिक्शे वाले के साथ, चूड़ी वाले के साथ। अबे किसी मजबूत की मॉब लिंचिंग करके दिखा, पता लग जाएगी कितना दम है बाजुओं में। नहीं हुई ना, इसका मतलब साफ है कि उन गरीबों को, उन कमजोर लोगों को मार के उनकी वीडियो बना के डर फैलाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। और जो डर गया, गब्बर सिंह कह गए, वो मर गया।
कहेगा नहीं कहेगा शोले में? तो न डरना है, न झुकना है, न रुकना है, और अब 2022 में बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है, ताकि 2024 से पहले मोदी को जड़ से उखाड़ के केंद्र से फेंका जा सके। इसके लिए काम करना है, और इसी के लिए आज आपके बीच में है। दिल से आपका एक बार धन्यवाद देता हूं, जितने ध्यान से, जितने शांतिपूर्वक तरीके से आपने मेरी बात सुनी है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। आभारी हूं भाई रिहान का, भाई हमारे साथी जो अंजार भाई हैं जो संचालन कर रहे थे, और सारी टीम का, आदरणीय श्री मोहम्मद सिद्दीकी साहब का जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, बीएम सिंह साहब का, राकेश जी का, ओम प्रकाश जी का, आप सभी साथियों का, मेरे प्यारे बच्चों का, मेरे बुजुर्गों का। आप इस बात पर विचार जरूर करेंगे, चिंतन मनन जरूर करेंगे और सही फैसला लेंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं, जब भी आवाज दोगे, मेरा नंबर तो नेट पे पड़ा है, आपको आपके दुख में जरूर खड़ा मिलूंगा। सुख की तो कहता नहीं, अगर मुझे पता लगेगा तो जरूर खड़ा मिलूंगा, पता ही नहीं लगा तो कह नहीं सकता हूं, उसकी बात नहीं कह सकता। साथियों, इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रताप सिंह जी, बड़े छंदात्मक बात रख रहे थे। कृष्णगी जम गई पत्थर की तरावटों पर, कृष्णगी जम गई पत्थर की तरावटों पर, दूर कर तेरे दरिया से भी प्यासा नहीं।